हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 11 में मास एंड वेट और कुछ यूनिट्स के बारे में समझेंगे, जैसे वॉल्यूम हुआ, टेम्परेचर हुआ, डेंसिटी हुई। इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो मास क्या होता है और वेट क्या होता है। मास और वेट जो होता है ये आपका, ये हम लोग एक्चुअली समझते हैं कि ये सेम ही होता है, बट ऐसा नहीं है। मास और वेट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं? मास क्या होता है? मास अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, मतलब जितना आप में क्या है, मैटर प्रेजेंट है, जितना उस ऑब्जेक्ट में मैटर प्रेजेंट है वो उसका क्या है, मास है। ठीक है, वो क्या है, उसका मास है। अब बच्चों मास में आप लोग आप लोग मैटर जानते ही होंगे क्या होता है, नाइन्थ से पढ़ते आ रहे हैं। मैटर क्या होता है? मैटर में क्या होता है, मैटर ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, जो ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो ऑक्यूपाई स्पेस एंड उनमें क्या होगा, वैल्यूम होगा। ठीक है, वैल्यूम होगा। वो क्या होंगे, वो होंगे आपके मैटर। ठीक है, मतलब वो अपना स्थान घेरते हों और उनका कुछ वैल्यूम हो, कुछ उनका कहने का मतलब है मास हो। ठीक है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, मैटर हो जाते हैं। तो मैटर ये जो मास होता है आपका, ये वेट, ये डिफरेंट डिफरेंट कैसे हुए? देखिए, मास में फिक्स वैल्यू है। मास क्या होगा, चाहे आप अर्थ में रहें, चाहे आप मून पे रहें, चाहे आप अदर प्लेनेट पे रहें, मास का कभी चेंज नहीं होगा। मतलब मास, पहले दूसरी पॉइंट मास में लिख सकते हैं हम लोग कि मास क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं। मास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। बट वेट में हम लोग समझते हैं क्या है, वेट में क्या होता है बच्चों, वेट क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्लस मास। कहने का मतलब है वेट पे क्या होगा, मास के साथ साथ वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐड होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक प्लेनेट का अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी का, मतलब अर्थ का कुछ अलग है, मून का उसके 6 कम है, उससे 6 डिवाइड कर दो अर्थ से, तो वो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से अगर हम लोग देखें, इसके अकॉर्डिंगली अगर देखें हम लोग, तो क्या होता है कि वेट जो है वो चेंज होता रहता है। मतलब अगर आप अर्थ पे रहेंगे तो आपका वेट कुछ और होगा, बट मास चेंज नहीं होगा, मास सेम ही रहेगा। अगर मून पे आप चले जाते हो तो क्या हो जाएगा, मास तब भी नहीं चेंज होगा, बट वेट चेंज हो जाएगा। मान लीजिए क्या है, आपका वेट यहाँ पे कितना है, 10 है। ठीक, और मास कितना है, 12 है। ठीक है, तो ये मास जो है आपका हर एक जगह क्या होगा, 12 केजी ही होगा, बट 12 ग्राम ही होगा। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट में क्या हो जाएगा, इसका 6 हाफ हो जाएगा, मतलब 6 डिवाइड हो जाएगा उससे। ठीक है, 1/6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा मास होता है भैया, वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होगा, कहीं भी चले जाइए आप। और जो वेट होता है वो भैया चेंज होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंगली। तो हम कह सकते हैं कि मास अलग क्वांटिटी है और वेट अलग क्वांटिटी है। अब इसको मेज़र कैसे करते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि मेज़र इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट में तो केजी ले सकते हैं आप, बट हर एक जगह बड़ी क्वांटिटी होती नहीं है। हर एक जगह लार्ज स्केल पे अगर बात करोगे तो केजी ले सकते हो, बट अगर स्मॉल स्केल आ गया तो क्या करोगे, जैसे ग्राम, तो वहाँ पे हम लोग आल्सो यूज़ करते हैं, वी आल्सो यूज़ अनदर प्लेसेस ग्राम में। ठीक है, इसको ग्राम में यूज़ करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको मास और वेट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। अब बात करते हैं वैल्यूम की। तो वैल्यूम जो होता है, अगर हम वैल्यूम की बात करें अभी, तो जहाँ जैसे वैल्यूम का नाम आता है आप लोग समझने लगते हैं कि वाटर की बात होने लगी, लिक्विड की बात होने लगी, बट ऐसा नहीं है। वैल्यूम का मतलब लिक्विड नहीं होता है। वैल्यूम का मतलब बच्चों, सीधी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वैल्यूम क्या होता है कि जैसे किसी बॉटल में कितना वाटर रखा है, ये हो सकता है। तो आप बात करेंगे सर आप भी तो लिक्विड की बात कर रहे हैं। नहीं, अब दूसरा एग्जांपल बताता हूँ मैं। अगर आप एक क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठ सकते हैं, वो भी वैल्यूम होता है। एक रूम में कितने नंबर ऑफ पीपल रह सकते हैं, वो भी वैल्यूम वैल्यूम में ही उसका काउंट किया जा सकता है। तो वैल्यूम का कहने का मतलब है कि वैल्यूम वाटर नहीं है, वैल्यूम लिक्विड मेजरमेंट के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो अब इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि वैल्यूम क्या है। तो v इक्वल टू क्या होता है, L इंटू डेप्थ इंटू हाइट। ये क्या है, ये वैल्यूम निकालने का फार्मूला है किसका, अगर कोई क्यूब में हो। ठीक है, तो
अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो मीटर क्या आएगा, 1 मीटर क्यूब आएगा। अब मीटर ये सारी चीज़ें लेंथ में है, इसलिए क्या करोगे आप मीटर में मेज़र करोगे इसको, यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, मीटर में हो जाएगी। ठीक, अब आगे बात करते हैं थोड़ा एसआई यूनिट की इसकी। तो ये एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर क्यूब होती है बच्चों, इसकी एसआई यूनिट मीटर क्यूब होती है। अब कॉमन जब हर एक जगह तो लार्ज स्केल होता नहीं है, स्मॉल स्केल पे आप क्या करोगे, सेंटीमीटर में भी इसका यूज़ हो जाएगा, डेसीमीटर में भी हो जाएगा, लीटर में, एमएल में भी हो जाएगा। तो इसका कन्वर्जन यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर क्या है एमएल से लीटर में, सेंटीमीटर से डेसीमीटर में, और एमएल से डेसीमीटर में, या फिर मीटर से सेंटीमीटर में, तो कैसे कन्वर्जन है इसको समझते हैं। इसके लिए नॉर्मली आप एक चीज़ समझ सकते हो कि मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। पहला क्या है, पहला आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप ये वाले लाइन पे तैयार रखना। 1 ml इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। RCC आगे अगली क्लास में 12th में आप लोग पढ़ोगे कि आप सेंटीमीटर को सीसी भी बोलते हो, ठीक है, सेंटीमीटर को सीसी भी बोल सकते हो। और दूसरी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वाली लाइन आप लोग याद कर लीजिएगा बढ़िया से। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये आप लोग तैयार कर लीजिए। बाकी आपको कन्वर्जन में कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मैंने कुछ यूनिट्स दे रखी हैं यहाँ पे कन्वर्जन के लिए, आप लोग के लिए होमवर्क है ये, आप लोग करके पिक्चर सेंड कर दीजिएगा, कॉपी पे करते रहिए, नोट करते रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब उसकी। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं डेंसिटी की, कि डेंसिटी होता क्या है। डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, मास बाई वॉल्यूम, इसको हम लोग रो से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मास बाई वॉल्यूम, मास की यूनिट क्या हो जाएगी, लार्ज स्केल पे केजी ले सकते हैं, और वॉल्यूम की यूनिट अभी आपको बताया है मैंने, मीटर स्क्वायर होता है। तो ये एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, अगर डेंसिटी की देखा जाए तो डेंसिटी की एसआई यूनिट हो जाएगी यहाँ पे नॉर्मली केजी पर मीटर क्यूब। क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। बट आप फिजिक्स में भी पढ़ते आ रहे होंगे, इसको एक तरह से और कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसको डिवाइड के ऊपर लाओगे तो यहाँ पे जो चार्ज है, इसके जो पावर है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे, नहीं तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। मान लीजिए केजी में है, ये केजी डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब में है, तो बस इसमें हुआ है नॉर्मली क्या, केजी मीटर -3, बस इतना हुआ है। ये आपकी यूनिट हो गई, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, आप फ्री हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें लिखने में, क्या लिखना है आपको, ठीक है, आप नॉर्मली फ्री हो इसके लिए। तो ये आपकी डेंसिटी हो गई। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, m डिवाइडेड बाई v। इसको कैसे लिखोगे, d इक्वल टू m बाई d। ये आपकी मेजरमेंट यूनिट है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर आप लोग मेज़र कैसे करते हो, सबसे पहली बात तो ये है भाई, टेम्परेचर आप मेज़र कैसे करते हो। तो टेम्परेचर बच्चों हम लोग थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं। अब थर्मोमीटर से जो हम लोग मेज़र करते हैं, तो आप जब कहते हो ना कि मेरा 104 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो क्या वो डिग्री सेल्सियस में रहता है, नहीं, वो डिग्री सेल्सियस में नहीं रहता है। उसकी यूनिट क्या है, अलग है, मेज़र करने की यूनिट अलग है। तो इसकी नॉर्मली यूनिट जो हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ते हैं वो है केल्विन। अगर आप चाहे तो 10th में रहें, चाहे तो 6 में रहें, चाहे तो 12th में रहें, चाहे आप बीटेक एमटेक या फिर आप कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी कुछ भी कर रहे हो, तो आपको मेज़र आप कहाँ करते हैं, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में नॉर्मली मेज़र किया जा सकता है, किया जाता है। ये इंटरनेशनल यूनिट्स, कहने का मतलब ये इंटरनेशनल यूनिट है। तो अगर हम बात करते हैं कि कन्वर्जन क्या होता है इसमें, अब अगर कन्वर्जन करना पड़े आपको तो कैसे कन्वर्ट करोगे यूनिट्स को, तो उसके लिए मैंने एक 3 स्केल लिए हैं, ठीक है, 3 स्केल लिए हैं। एक केल्विन लिया है, एक डिग्री सेल्सियस लिया है, एक फ़ारेनहाइट सेल्सियस लिया है। केल्विन नॉर्मली हम लोग, मैंने बताया, इंटरनेशनल यूज़ होता है, और डिग्री सेल्सियस नॉर्मली हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट में लेते हैं। जैसे क्या है कि इस समय आप टेम्परेचर अगर मेज़र करो तो कितना होगा, लगभग 32-36 ऐसे आ रहा होगा डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट हम लोग मेडिकल लाइन में यूज़ करते हैं नॉर्मली, ठीक है, इसका यूज़ मेडिकल लाइन में करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग टेम्परेचर अपनी बॉडी का मेज़र करते हैं वो फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं, डिग्री सेल्सियस में नहीं मेज़र करते। नहीं तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता तो जो हमारे अंदर ब्लड है
जो हमारे अंदर वाटर है वो तो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता, तो हम भी वेपराइज साथ में होना स्टार्ट हो जाते। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग फ़ारेनहाइट में उसको मेज़र करते हैं। तो ये आप लोग गलती मत करिएगा, नॉर्मल गलती कर देते हैं कभी कभी। तो जो अब मेज़रमेंट की बात करते हैं, देखिए अब कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, तो कन्वर्जन में क्या हो जाएगा कि ये जो पॉइंट होगा आपका, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब ये इस टेम्परेचर पे अगर वाटर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आइस, वाटर से आइस में चेंज हो जाएगा। अब ये वाला जो टॉप वाला पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर इस टेम्परेचर पे वाटर पहुंच गया, उसका टेम्परेचर पहुंच गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वाटर जो है वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब हम लोग एक फार्मूले से क्या करेंगे, मैक्सिमम 2 फार्मूले से हम लोग इसका कन्वर्जन सीखना कोशिश करेंगे, कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन। ठीक है, तो हम लोग को नॉर्मली क्या होता है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं। अब एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, अगर आपको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में कोई भी चीज़ दिया हो, आपको क्या मेज़र करना है, फ़ारेनहाइट निकालना है। और अगर दूसरे फार्मूले में क्या है, अगर टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हो, आपको केल्विन में टेम्परेचर निकालना हो, तो उसके लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले केल्विन की। ठीक है, तो केल्विन में अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट मतलब निकालना है, उसको फाइंड आउट करने हैं, तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप जो यहाँ पे ये वाला फार्मूला है, ठीक है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की जगह आप 0 वैल्यू पुट कर दोगे, 0 + 273.15, ठीक, प्लस में करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 273.15। तो मतलब जो डिग्री सेल्सियस में जो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का था वो 0 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन केल्विन में वही वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, 273.15 हो गया, 273.15 हो गया, मतलब 273.15 हो गया। ठीक है, अब इसकी अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चों आप टेम्परेचर क्या रख देना यहाँ पे 100, मैंने किया है कॉपी में, तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब फ़ारेनहाइट की अगर बात करें, तो फ़ारेनहाइट कैसे निकलेगा, तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या होता है, फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में अगर निकालना है आपको, और आपको टेम्परेचर दिया गया है डिग्री सेल्सियस का, तो क्या करना है कि 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, तो अब अगर बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना है, तो आप क्या रख दोगे, 0 रख दोगे यहाँ पे वैल्यू, तो आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 32। ठीक है, अगर आप नॉर्मली 100 रखते हैं वैल्यू यहाँ पे, तो आपको क्या आ जाएगा, 212 आ जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का कन्वर्जन आप कैसे करोगे, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो केल्विन को कैसे चेंज करोगे, केल्विन में कैसे लाओगे टेम्परेचर को, और फ़ारेनहाइट में कैसे लाओगे। तो ये कन्वर्जन था बच्चों। आज की क्लास में बस इतना ही, आप लोग सॉल्व करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।